देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू अनवारे तो फिलहाल हमारी आज की तहरीक है आपका मेहरबान रफीक अंसारी कादिर है। आज हम मौजूद है नया नाज़ाबाद और बड़ी खूबसूरत जगह है। पहाड़ के चारों तरफ खूबसूरत ग्राउंड भी बने हुए हैं। यहाँ के रिहायशियों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ भी मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने वाला जो भी शख्स होता है वो सोचता है कि मैं दुबई के किसी हिस्से में आ गया हूँ। आज के तहरीक में हमारे साथ बड़ी ख़ास मेहमान है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तहरीक करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। रहमतें बरकतें बढ़ रही हैं। लूट लो रहमतें लूट लो। ये महीना रमज़ान मुबारक का बड़ा मुक़द्दस है। पहला अशर रहमत है, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात। आज हम जिस घर में मौजूद हैं नया नाज़ाबाद के A98 जो मकान नंबर है और यकीन तौर पर डॉक्टर शिबा साहिबा का ये घर है और एक जी डॉक्टर्स हैं और ये एक मुकामी हॉस्पिटल में भी वहाँ लोगों की खिदमत कर रही हैं। यानी डॉक्टर का काम होता है खिदमत करना। और हमारे साथ जो दूसरी शख्सियात हैं अब्दुल रहमान साहब, शक्ल तौर पर इनसे बात होगी तहरीक दस्तरखान पर, बड़ी ज़बरदस्त क्योंकि तहरीर भी लग चुकी है और बात होगी तहरीक दस्तरखान पर। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अब्दुल रहमान साहब से। रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये बताइए कि आज आपने अपने घर में तहरीक का इत्माम किया है, तो खुसूस तौर पर क्यों किया है, क्या वजह थी? कोई खुसूसी चीज़ नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा की मामूलात में से है। खाने में जो है हमारी बेगम साहिबा मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती रहती हैं। उसमें कुछ जो है वो रेगुलर होती हैं, जैसे फेनी आपके सामने रखी हुई है, दूध या लस्सी की कोई चीज़, कोई शरबत। सहरी में भी हमारे इस्तेमाल करते हैं कि ताकि बच्चे कुछ थोड़ा सा इंटेक ले सकें दूध दही की चीज़ों का। और बाकी जो है वो एक दो डिशेस होती हैं घर में। अच्छा, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपकी मसरूफियात क्या है? मसरूफियात ऑफिस मेरा सुबह 9 से तकरीबन 4 बजे तक का ऑफिस रहता है। उसके बाद यहाँ आते थे 5 बज जाते हैं। रमज़ान में तो बहरहाल सब चीज़ें टफ होती हैं क्योंकि नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती। रात में बीच रात में उठते हैं, सहरी में आप नमाज पढ़ के दोबारा सोते हैं, तो 1.5-2 घंटे की नींद अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, वरना 1-1.5 घंटा मैक्सिमम सो पाते हैं। तो ऑफिस के बाद वापसी पे तो डल पड़े हुए होते हैं बिल्कुल। अच्छा, आप बताइए रोज़े कैसे चल रहे हैं? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरू हुए हैं और अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास चल रहे हैं रोज़े। अच्छा रहमान भाई, ये बताइएगा जैसे आपने कहा कि रोज़े की तय चल रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आपने सहरी के टाइम अपनी बेगम साहिबा के हाथ से बनाई जो सहरी है और तो कभी नमक तेज़ हो गया या कुछ थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो गई, तो आपका उस वक्त कैसा गुस्सा होता है? वैसे तो उमूमन ऐसा कभी होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन बहरहाल रमज़ान तो हमें खैर मैसेज ही ये देता है कि आप थोड़ा सा चीज़ों में सब्र करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। उसका बहुत ज़्यादा करम है, एहसान नवाजिश है उसकी कि उसने हमें खाने पीने की बेइंतहा अशिया ऐसी ऐसी फराहम करी हैं, मुहैया करी हैं, उसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। और रहमान भाई, आपकी जो बेगम साहिबा हैं वो तो डॉक्टर्स हैं और यकीन तौर पे आपको कुछ ऐसे खाने होते होंगे जिससे रोकती होंगी कि भाई ये चीज़ दिखाओ, आपका दिल चाहता होगा कि भाई ये चीज़ खाओ, तो आपको रोकती होंगी किस तरह की चीज़ है, तो आपको गुस्सा तो आता होगा? नहीं, गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम अपनी कर जाते हैं। अच्छा बताओ, वजन बढ़ रहा है, उसकी वजह यही है कि मीठे के शौकीन है, मीठे की ये भी बहुत शौकीन है। तो मेरे ससुराल में भी मीठे के शौकीन हैं सारे लोग और नहीं, आप बात मेरे माशाल्लाह मीठे लग रहे हैं। तो बहरहाल वो मीठे का शौक है। मैं इवन ऑफिस में भी बहुत बदनाम हूँ इस हद तक, और तो इनकी तरफ से पाबंदियाँ रहती हैं, लेकिन
हम अपना अच्छा रास्ता चलिए निकाल रहमान भाई, लेते ये हैं। तो आपने माशाल्लाह रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की बातें की हैं। कुछ आते हैं हम आपके लड़कपन की तरफ। एक लड़कपन होता है जब छोटी सी उम्र होती है, तो वालिदा भी होती हैं, वालिद साहब भी होते हैं, भाई भी होते हैं और बहन भी होती है। तो उस वक्त एक सहरी लगी हुई होती थी और सहरी के वक्त सारी फैमिली, अम्मी अब्बू सब बैठे हुए। तो ऐसा कभी हुआ कि वालिदा को आपने जिद कर लिया कि आज ये चीज़ आपने बनाई है मैं खाऊंगी, और आपकी बहन आपसे लड़ गई, नहीं भाई आप नहीं खाएंगे मैं खाऊंगी? तो कभी बचपन में लड़कपन को ऐसे वाक़यात आपको ध्यान में आए? माशाल्लाह वालिदैन मेरे हयात हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने अल्लाह और ताला ज़िंदगी दे। उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत के साथ ज़िंदगी दे। ज़ाहिर वो इस एज में हैं, उनके अपने कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यकीनन वालिदा के हाथ के खाने और सहरी तो हम भूल नहीं सकते। देखिए आप अपनी बेगम साहब के सामने कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद नहीं नहीं, आपकी लड़ाई हो रही वो हो। इनको पता ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा और नहीं है। वालिदा मेरी माशाल्लाह खाने बहुत ही लाजवाब बनाती थी, लेकिन इनके उसमें फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ और हर तरह की चीज़ें तो उस बनाती दौर में हैं। वो उस दौर में चाइनीज नहीं उस थी ना, दौर तो इस में वजह नहीं से। था, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हुआ करते थे। ये भी है, रिसोर्सेज भी जो रखा हुआ है वो खाना है। अच्छा रहमान भाई, ये बोलते हैं कि जैसे वो दौर था, लड़कपन था, स्कूल भी जा रहे हैं, कॉलेज भी जा रहे हैं, रोजा रखे, उस दौर में और आज के ये दौर है, और इसमें रोजे में कितना फर्क नहीं। रोजे तो वही है, कभी रोजे में फर्क नहीं आता, मगर माहौल में फर्क आता है। तो आप क्या कहेंगे? नहीं, रोज़ा जो रखना चाह रहा होता है उसके लिए सर्दी के रोज़े या गर्मी के रोज़े कोई मायने नहीं रखता। और अब तो रोज़ा शरीर रखने गर्मी वाला, चल रही है। वो रोज़ा रखने वाला जो है वो जो रोज़ा रखता है वो हिम्मत अल्लाह ताला देता है उसकी। मेरी वालिदा जो है माशाल्लाह से 83-84 की हैं। अभी माशाल्लाह। तो ज़हनी तौर पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, एक दो साल से, वरना उससे पहले उनके कोई रोज़ा नहीं छूटता था। उनको शुगर भी थी, उनको जो है वो ब्लड प्रेशर भी उनका थोड़ा सा, दोनों चीज़ें लिमिट में थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको कभी उन्होंने रोज़ा नहीं छोड़ा, वालिद ने वालिदा ने। हम लोग उनसे मुस्तकिल बोलते थे अम्मा ऐसी हालत है, छोड़ दें अभी कर दें, लेकिन अच्छा चले चले, आपने 2 नंबर नहीं रखा। जब आपकी पहला रोजा रखवाया घर वालों, आपकी रोजा खुशाई हुई, तो यकीन तो आपको हार भी मिले होंगे, पैसे भी मिले होंगे। बिल्कुल यकीन, वो सब याद है। वो बताए ना। नहीं, वो सब याद है। बहुत अच्छा जो है वो घर का सबसे बड़ा था, पहला एक ही बेटा था मैं, तो वो बहरहाल एक जब आपको पहली सेहरी कराई गई तो उसका क्या मतलब? बहुत ज़्यादा कराई गई, डरा डरा के कि खाना खा लो, सारे दिन कुछ नहीं खाने को मिलेगा और ये भी खा लो। और मेरे ख्याल में तो ओवर डाइट कर ली थी, जो मुझे समझ में आ रहा कि भाई इतना खा लिया कि बस जगह पेट में बिल्कुल नहीं बचे। दिन भर आपकी किस तरीके से रखवाली की गई? हाँ नहीं, दिन भर जो है वो न खेलने दिया गया, न बाहर जाने दिया गया, बस मतलब मुसलसल वॉच में रहे कि सो जाओ, लेट जाओ, नमाज पढ़ ली, बस ठीक है, दोबारा लेट जाओ। अरे शाम का टाइम हुआ, फिर आपके घर वाले और अपने आपके अजीज और क़रीब और आए और आपके गले में हाथ डाला, तो पैसे भी मिले, तो उस वक्त कैसा लग रहा था? यकीनन वो उस वक्त के या उस एज में इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें आपको एनकरेजमेंट मिल रही हो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। उस एज में तो वैसे भी एनकरेजमेंट तो आपको किसी भी उम्र में हो अच्छी लग रही होती है, लेकिन ख़ास तौर पे बचपन में, लड़कपन में जिन चीज़ों में आपको अप्रिशिएट किया जाए, आप जो है वो उसको और शौक से कर रहे होते हैं। और हमारे साथ आप ऐसी शख्सियत मौजूद है जो डॉक्टर है शोबे की, और यकीन तो पे खाने की ग़िज़ाएं के बारे में बताएंगी और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए, और स्पोर्ट्समैन भी है, और स्पोर्ट्समैन के साथ साथ वो बड़ी खुश अखलाक में है। तो जब हम आए तो बड़े खुश अखलाकी से हमारा इस्तकबाल किया। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीबा साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर, मैंने अभी देखा कि मुझे रहमान भाई से बातें होती हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। तो डाइटिंग भी आप कहती हैं, उनको बहुत सी खाने की चीज़ें आप रोकती हैं कि उन्हें जो है मीठा बहुत पसंद है, मीठी मीठी बात कर रहे हैं। तो कुछ इनके बारे में बताएं ना कि क्या क्या आपको ये खाना पकाने में फरमाइश करते हैं रमज़ान में? अच्छा, वैसे तो ये कि इनको मेरे हाथ का सभी खाने पसंद है, मतलब सामने तो यही कहते हैं। तो अच्छा, सामने ही कहते हैं? अच्छा सामने तो यही कहते हैं। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे शौक़ है कुकिंग का, और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी खाना बनाऊँ तो कोई ना कोई उसमें जिद्दत लेके आऊँ।
अमूमन जो रिवायती खाने वो ज़ाहिर है उसी तरीके से बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ स्वीट डिशेस भी क्योंकि हमारे यहाँ खाई जाती हैं और इनको पसंद भी बहुत हैं, तो वो बिल्कुल मैं बनाती हूँ, बहुत शौक़ से बनाती थी, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिया क्योंकि ज़ाहिर उम्र के साथ साथ जो है वो कुछ तकाज़े होते हैं, वज़न बढ़ रहा होता है, कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो उस सिलसिले में बस क्योंकि इनको मीठे का बहुत शौक़ है तो मतलब मीठा इनका थोड़ा कंट्रोल करने की अब कोशिश करती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब जी बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आपकी मसरूफियात कहती जा रही हैं और आप एक मुकामी हॉस्पिटल में भी हैं, जी। तो वहाँ भी मरीज आते होंगे और जिस शोबे में होंगे तो आपको बड़ी वहाँ पर लोगों का ख्याल करना पड़ा होगा, यानी कि ये होता है ना फलाही काम करना, खिदमत करना, तो वो कैसे बता? अल्हम्दुलिल्लाह मैं असल में 2 हॉस्पिटल्स में हूँ, एक तो जो मुकामी हॉस्पिटल है बड़ा हमारे यहाँ का उसमें हूँ और दूसरा नया नाज़िमाबाद में जो अपना एक हॉस्पिटल है उसमें भी मैं कंसल्टेंसी करती हूँ। और हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों ने फ़ीस जो है वो बहुत मिनिमम रखी हुई है, इसीलिए कि आसपास के वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी अपना इलाज यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी से, अच्छे कंसल्टेंट से कराने के काबिल हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज आपने सहरी का इत्माम किया और रहमान भाई ने बताया, तो आज आपने माशाल्लाह सहरी का इत्माम, तो क्यों ख्याल आया आपके दिल में सहरी का ये इत्माम करने का? नहीं, सहरी का तो एहतमाम माशाल्लाह से ज़ाहिर है मुबारक महीना है, रोज़ ही कोशिश की जाती है कि अच्छी अच्छी ऐसी चीज़ें बनाई जाएं कि जो लोग सारे जो हम सब रोज़ादार हैं वो रग़बत से खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। थोड़ा सा ये है कि ओवर ईटिंग और बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए चिकनाई वाली ग़िज़ाएँ उनसे थोड़ा सा परहेज़ करने का रुझान करना चाहते हैं हम, क्योंकि वो ज़ाहिर है अब जो हम लोगों का लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा अगर तली हुई चीज़ें या इस तरह की ग़िज़ाएँ खाई जाएँ तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो कोशिश ये करती हूँ कि जो मैं बनाती हूँ कि वो थोड़ा हल्का फुल्का भी हो, ग़िज़ाइयत भी हो उसमें और लज्जत भी हो। अच्छा रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स की भी बड़ी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती है। नया नाज़िमाबाद है, यहाँ पर एक फुटबॉल ग्राउंड बनाया है, फिर इसके बाद एक क्रिकेट ग्राउंड है और एक 5 स्टार होटल भी तामीर किया जा रहा है, साथ साथ मतलब स्क्वाश का भी है, मुख्तलिफ जो है खेलों के हवाले से नया नाज़िमाबाद में बड़ी सरगर्मियाँ दी हैं। तो मैंने सुना कि आप स्पोर्ट्स के हवाले से जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें सब फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़ाहिर है दिल चाहता है कि हम लोग वैसे भी ये कि मैं स्पोर्ट्स में थी पहले भी, लेकिन यहाँ पे फिर अब जो आपने नाम लिए खेलों के, इनके अलावा हमारे यहाँ आर्चरी का बाकायदा एक अकेडमी शुरू की गई है। जो कि शहर में बहुत कम है। आर्चरी जो है वो अभी ही शुरू हुई है और आर्चरी की अच्छी बात यह है कि इसमें मर्द, ख़वातीन, बच्चे, हर उम्र के लोग मतलब हर तरह के, चाहे वो दुबले हों, मोटे हों, एज कम हो, ज़्यादा हो, सब हिस्सा ले सकते हैं। ये एक इस तरह का गेम है और वो आपको फोकस करने में, तवज्जो अपनी मरकूज़ करने में भी मदद देता है एक अच्छे स्पोर्ट्स होने के साथ साथ। अच्छा ये बताइएगा, चलें ये तो आपने स्पोर्ट्स में भी बताई कि रहमान भाई बैठे हैं साथ, तो कभी इन्होंने आपको स्पोर्ट की एक्टिविटी से करने तो रुकाओ कि आप घर में ज़्यादा टाइम दें और कहाँ खेलों की तरफ चल गए, बच्चों में ज़्यादा तवज्जो दें, तो कभी आपको ऐसा? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मुँह पे कह रही है कि बाद में हो सकता है कि आप बच्चों के तुम्हारे अबू तंग करते हैं। नहीं कभी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह चाहे स्पोर्ट्स के हों या इसके अलावा भी इवेंट्स हैं, जैसे कि पहले मैंने जो है हेल्थ के प्रोग्राम सेगमेंट्स भी करती थी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे। हेल्थ के भी प्रोग्राम? जी बिल्कुल। किसी चैनल से क्या या यूट्यूब से? नहीं मैं चैनल्स पे करती थी बाकायदा। तो इन्होंने हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, हमेशा एनकरेज किया कैरिकुलर, एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं। तो क्योंकि ज़ाहिर है अगर माँ बाप जो है वो सेहतमंदाना उनका रुझान हो तो बच्चे भी उसी डगर पे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे भी थोड़े स्पोर्ट्स में इसीलिए शगफ रखते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों के हाथों में हर वक्त मोबाइल, लैपटॉप्स होते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों को खेलों की तरफ ज़रूर राग़िब करें। डॉक्टर शिवा तैयबा मौजूद थे और गुफ्तगू चल रही थी और मदद होती रहेगी। चलते हैं छोटे के ब्रेक के तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे अपनी मेहमानों से गुफ्तगू
आज की तहरीक आपका मेजबान रफीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है, क्योंकि जब हमने ब्रेक पे गए थे तो हमारी डॉक्टर शीबा साहिबा और अब्दुल साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही थी तहरीक के हवाले से। और यकीन तो हम नया नाज़माबाद में मौजूद है और नया नाज़माबाद एक खूबसूरत लोकेशन पे बना हुआ है। तो मेरे साथ मोहम्मद अहसान मौजूद है और इनसे होगी तहरीक दस्तरखान पर बड़ी सी प्यारी प्यारी बातें। अस्सलाम वालेकुम। अहसान, ये बताओ कि आज आपकी अम्मी और अब्बू ने ज़बरदस्त तहरीक का एहतमाम किया है, कैसा लग रहा है? बेशक रोज ही अम्मा जो है हमारी बहुत ज्यादा जोर शोर से करती हैं तमाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आम बात है वैसे। हाँ बात जी जी, अम्मी बहुत अच्छे से करती मगर तहरीक के टाइम तो इतने जबरदस्त खाने तो नहीं होते, वो तो दाल होती है, अंडा ऑमलेट होता है, चाय होती है। नहीं, और आज नहीं। तो बड़ा जबरदस्त खाने बनाएंगे, तो ऐसा नहीं कि आज हम लोग आए तो इसलिए बना दिया। है। नहीं, रमजान है तो रमजान में आपको पता है हर कोई ज्यादा मेहनत करके, और सहरी और अफ्तारी 2 टाइम की होती है, तो सब खुशी में अपने हिसाब से करते हैं खाना। अच्छा आतन, ये बताइएगा कि माशाल्लाह रमजान के रोजे कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहे हैं। शदीद गर्मियाँ हैं। जी जी बिल्कुल। आप और यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं तो काफ़ी होती है, लेकिन यही हमारा एक तरीके से इम्तिहान है। और अच्छा आतन, ये बताइएगा कि मैं सुना कि आप स्पोर्ट मैन है और आपको सबसे ज़्यादा फुटबॉल का बड़ा शौक है। जी जी थोड़ी सी नया नाज़माबाद में होने वाली एक्टिविटी के बारे में बताओ। नया नाज़माबाद माशाल्लाह यहाँ पर पहली बात तो हर स्पोर्ट की वो कोई ना कोई एक्टिविटी जारी रहती है हर वक्त, लेकिन फुटबॉल के इधर ग्राउंड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो उसके हिसाब से उसी के लेवल के उसी के हिसाब से वो यहाँ पर टूर्नामेंट्स वगैरह बहुत होते रहते हैं। जैसे रमज़ान में हर साल इनकी रिवायत है, एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें आपकी डिपार्टमेंट लेवल टीम्स वगैरह आती हैं। फुटबॉल की या जी। क्रिकेट की? फुटबॉल की, क्रिकेट की भी होती है, लेकिन फुटबॉल की भी मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो वो भी अभी जारी है। मतलब ये बताइए कि आपको अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है, जो अपने उमूमन रमजान के अलावा भी कभी आप फरमाइश करते हो कि मुझे ये पसंद, ये पकाए मेरे लिए, और मैं हो सकता है आप अपने दोस्तों के लिए पकाते हो, ऐसा क्या खाना है? मैं असल में वैसे तो सब खाता हूँ, लेकिन जैसे अम्मी की हाथ की बिरयानी हो गई, हलीम हो गए, जो सबके शौकीन वो होते हैं खाने, वो बहुत अच्छी बनाती हैं अम्मी, तो वही। हसन, माशाल्लाह आपके अब्बू ने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी कि आपके दादा और दादी दोनों माशाल्लाह हयात हैं, जी, तो जी, कभी बिल्कुल। उनके पास जाकर उनकी खिदमत का कभी मौका देते हैं आप? जी, या जी। सिर्फ अम्मी और अब्बू की खिदमत पे लगे रहते हैं? नहीं, मेरी दादी से भी अगर पूछें तो बहुत खुश होती हैं वो। सबसे ज़्यादा मैं ही उनकी बढ़ चढ़ के खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बचपन से उनके साथ रहते हैं हम, तो अभी थोड़ा सा लोगों में ना वो उनसे अलग ही मोहब्बत है हमारी, तो बस उनका तो करते थे। हमारे साथ मोहम्मद अहसान मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि नया नाज़माबाद जो है यहाँ पे हर शख्स महफूज है। शक्ल तो एक अच्छा बड़ा अपार्टमेंट है और यहाँ पर जो है लोकेशन भी अच्छी है, तो लोग यहाँ पे रोज़ बरोज़ अपने मकान नज़दीक बुक करा रहे हैं। तो ये तो बात थी कि नया नाज़माबाद की। हमारे साथ इमशा मौजूद है और ये यकीन मोहम्मद अहसान की बहन है। आज हम दोनों बहन भाइयों को मुतालिक बोलते हैं कि किस तरीके से लड़ते हैं और तहरी के वक्त भी इनकी लड़ाई होती है। यानी चलो इमशा से बात करें। इमशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमशा, सबसे पहले तो बताओ कि अहसान आपके बराबर में, तो आपकी इनकी लड़ाई होती है किसी भाई में, किसी चीज़ के ऊपर भी होती है, मगर फिर जाहिर है मोहब्बत भी है, वो तो बहन भाई में होती है। जाहिर है साथ रहना है तो होती रहती हैं थोड़ी बहुत। तो किस चीज़ को याद है, क्या चीज़ मांग लेती हैं आप इनसे कि ये मुझे चीज़ ला के दो, ये नहीं ला के देते, जब कुछ कंजूसी दिखाते हैं मतलब? हाँ, चॉकलेट खा लेता है सारी। चॉकलेट खा लेता है? चॉकलेट खा लेता है सारी। तो वो तो भाई है ना, अगर मगर बहन फिर से और आ मोहब्बत का जाती है, अंदाजा कोई यही बात होता है। नहीं, और आ जाती हैं। अच्छा ये बताओ कि आज आपकी अम्मी और अब्बू ने तहरीक का एहतमाम किया है, तो क्या कहोगे? बस बहुत बड़ी बरकत है कि हमारे यहाँ हर रोज़ होता है, अम्मी बनाती हैं, हम लोग सब बैठते हैं, बहुत अच्छी रिवायत है कि हम सब हर रोज़ डिनर भी साथ करते हैं नॉर्मल दिनों में, और बहुत पसंद है ये रिवायत मुझे अपनी। अच्छा कभी कोई काम अपने अम्मी से कहा और अम्मी ने मना कर दिया हो, तो नहीं, आप अम्मी से नाराज़गी होती है? अम्मी वैसे ऐसा कुछ करती नहीं है, लेकिन जाहिर है अम्मी की भी जॉब है और उनका बहुत टाइम लगता है उसमें, तो मतलब हम आपस में बहुत समझते हैं कि कौन मसरूफ़ है, और अम्मा बहुत टाइम देती हैं, लेकिन हम नाराज़ नहीं होते उस अच्छा बारे ये में बता कभी। तो सच बताना कि रमजान का महीना, वो कहा जाता है कि रमजान में झूठ नहीं बोलते, तो अम्मी और अब्बू दोनों बैठे, तो आप सबसे ज़्यादा किसको लाइक करती है? ये है इम्तिहान का बात। इनको भेज के पूछना चाहिए था ये, वैसे हैं? उनको भेज के पूछना चाहिए था ये। अच्छा उनके भेज के चला आप सामने जो बात होती है ना कि नहीं, दोनों पसंद है। अच्छा दोनों पसंद है, ये बात है कि हर जो औलाद होती है दोनों अपने माँ बाप को पसंद करती है, अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि आज इस तहरीक के ऊपर तो रमजान मुबारक के रोजे कैसे चल रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। साथ पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, उन दोनों को बैलेंस करना पड़ रहा है। कुरान वगैरह भी पढ़ना होता है और रोज़ा भी रखना होता है। अगर कहीं जाना है, ईद के लिए कोई काम है, उसके लिए भी जाना है, लेकिन अच्छे चल रहे हैं अभी तक। अच्छा ये बताइए कि रमजान मोहब्बत का दर्द देता है, तो आप आम लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आम लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप इस वक्त अपने दीन के बारे में सोचें और अपनी नमाज़ें कायम रखें हमेशा, और कोशिश करें कि इस वक्त में आप करीब हों अपने खुदा से। अच्छा कभी ऐसा है कि आपने ईद या बकरा ईद हो या दीगर मतलब जो त्यौहार आते हैं, तो आपको से कितनी चीज़ की फरमाइश कर ली हो? अब्बू वैसे खुद ले आते हैं अगर कुछ चाहिए। वो तो खुद ले आते हैं ना, आपकी कोई फरमाइश होती है? मतलब जो पहले ईद के दिन होता है उस दिन खाना वाना आता है सुबह में मेहमानों के लिए, उसके लिए हमारे भी आता है अच्छा, कि पहले दिन के जो खाना लगेगा उसमें हमारी फरमाइशों में आता है। अरे आपकी फरमाइश है, माशाल्लाह तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपकी अम्मी डॉक्टर थे जी, और दूसरों को भी खाने का मशवरा देती है कि आप ये मत खाएं, आपकी सेहत बढ़ जाएगी या इस हवाले से दिगर बीमारियां पैदा होगी। तो कभी इन्होंने आप लोगों को भी कोई ऐसी बात बताई हो कि देखो इस खाने से थोड़ा परहेज करो, तो कभी ऐसा आपकी वालदा मोहतरमा ने बताया? जी जी, आजकल भी हम लोग क्या कहते हैं, अगर कुछ मीठा वगैरह है उसका बैलेंस रखते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर कोई मसला वगैरह होता है तो हम फ़ौरन अम्मी से कंसल्ट कर सकते हैं। बाहर के खाने हम बहुत कम खाते हैं, मंगवाते नहीं हैं, क्योंकि अम्मी वैसी कुकिंग वगैरह में बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर ज़ाहिर है सेहत के लिए भी परहेज़ करते हैं। हमारे साथ हमेशा मौजूद थी और बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रही थी और मम्मी और पापा से बड़ी मोहब्बत करती है, क्योंकि जब यकीन तो कहा फिर खुसूसन तौर पर अपने भाई से इनका झगड़ा होता है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि वो इनकी चॉकलेट खा जाते हैं। मगर आज प्रोग्राम के अंदर यकीन साहब हसन ने बता दिया कि वो चॉकलेट खाएंगे, तंग तो करेंगे मगर प्यार मोहब्बत के साथ। तो आज एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर शिफा साहिबा मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ये बताइएगा खुसूस तौर पर कि रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के आपके साथ और सतर दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं और यकीन तौर पे आप एक पढ़ी लिखी खातून हैं, तो हर साथ ये खुशी होती है कि मेरी बहू मेरी खिदमत करे। तो कभी ऐसा मौका आया आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम लोग साथ थे जब भी, और अभी भी रमज़ान ख़ास तौर पे जो है मेरे सासू ससुर यहाँ गुजारना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा खुला माहौल है यहाँ पे, और तरावी वगैरह भी यहाँ पे हमारे यहाँ पार्क में अदा की जाती थी, तो बहुत खुशी महसूस करते थे वो यहाँ पे। अभी उनकी ज़रा तबीयत सही नहीं है, नासाज है, तो वो नहीं आ सके, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि वो उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा आपने अपने साथ साहिबा से कोई मज़ेदार खाने पकाना सीखे या आप पके हुए खाने? नहीं, मैंने उनसे बिल्कुल सीखे माशाल्लाह। वो एक्चुअली लखनऊ से, क्योंकि उनका ताल्लुक़ तो ज़ाहिर है लखनऊ के खाने अलग होते हैं और मुगलिया स्टाइल के खाने जो कि रिवायती और काफ़ी मतलब मेहनत तलब भी होते हैं, तो माशाल्लाह उनसे मैंने बिल्कुल सीखा। तो आपने बता दिया कि उनका ताल्लुक़ जो है इनका रहमान भाई का जो है हमारे इनका ताल्लुक़ जो है वो लखनऊ अम्मी की तरफ से, हम यहाँ तो लखनऊ है ना, वालिद की तरफ से जो है आगरा से है ताल्लुक़ इनका। अच्छा ये बताइए कि आपके दोनों हमशा भी बैठी हैं, इमशा भी बैठी हैं और अस्तान भी बैठे हैं, तो कभी कभार आपको तंग करते हैं किसी मसले के ऊपर कि ये चीज़ चाहिए तो ये चीज़ है, कभी ऐसा मौका आया? वो असल में तंग जो होता है वो ज़्यादातर इसी बात पे होता है कि खाने पीने पे मैं ज़रा जोर देती हूँ। ये लोग खाना ही आजकल के बच्चों के स्किप करते हैं कि जैसे इमशा वो पढ़ाई में लगी हुई तो उन्होंने खाना नहीं खाया, पढ़ते पढ़ते सो गई, और यह हसान है क्योंकि फ़ुटबॉल खेलते हैं, तो मैं कहती हूँ थोड़ी प्रोटीन वाली ग़िज़ा लो, खाना वक्त पे लो। तो अभी यूनिवर्सिटी से आए फ़ौरन जो है, क्योंकि इनका मैच है फुटबॉल का, तो उन्होंने खाया ना पिया, बस पानी पिया, शरबत पिया और निकल गए खेलने के लिए। स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो खाना ज़रूरी है, क्योंकि उसका स्टेमिना ही जब बनेगा। जी, तो फुटबॉल बाय स्टेमिना ही होता है। तो फुटबॉल तो सबसे ज़्यादा खतरनाक खेल है, क्योंकि ग्राउंड में भागना रुकना नहीं है। तो बस मेरा ज़्यादातर यही होता है कि अपनी नींद, क्योंकि आजकल जैसे बच्चे हैं कि वो रात को जागते दिन में सोते हैं, ये बिल्कुल हमारे रूटीन नहीं है, ना मुझे ये बात पसंद है। मैं कहती हूँ वक्त पे सो, वक्त पे उठो। जो रात की आपकी नींद होती है वो आपकी कभी भी, अगर आप नहीं सोएं दिन में सोएं, वो कभी भी वो बात नहीं होती जो रात की नींद की होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई है, तो यकीनन उसमें उसकी हिकमत है। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टर साहब के हमारे हसन साहब जो है माशाल्लाह तरावियाँ भी अदा कर रहे हैं, नमाज भी बाकायदगी से पढ़ रहे हैं, जी माशाल्लाह। तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला और तौफीक दे इनको कि दीन की तरफ, क्योंकि देखिए दीन और दुनिया दोनों साथ लेके जब तक हम नहीं चलेंगे जब तक कामयाब नहीं होंगे। तो बिल्कुल मेरे तो यही कोशिश है कि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की तरफ राग़िब रखोगे, जो और हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल अल्लाह जो है वो दोनों अदा करें ताकि।
अच्छा, इंशा ने कहा था कि ये माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ती हैं और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? इंशा के बारे में क्या कहेंगी? हाँ बिल्कुल, इंशा माशाल्लाह पढ़ाई में क्योंकि बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि इनका रुझान, क्योंकि इनके यहाँ हमारे यहाँ मेरे घर में भी उनके घर में भी मज़हबी रुझान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इसी कोशिश की कि बच्चों की तरबियत इन्हीं खुतूत पर करें कि वो दीन भी लेके चलें और दुनिया भी लेके चलें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से भी इन लोगों को सख्ती है और इन लोगों का खुद भी है कि नहीं, रमज़ान में बेशक पढ़ाई भी है और सारी चीज़ें भी है, लेकिन इबादत पे जो है वो बहुत भरपूर जो है वो वक्त देना है। हमारे साथ डॉक्टर शिवा साहिबा मौजूद हैं और मेरे ख्याल से तहरी का वक्त हो रहा है, तो क्यों ना हम तहरी की तरफ चलें और तहरी करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बातों बातों में सहरी निकल जाए और हम सब जो है बगैर तहरी को रोज़ा रखने पे मजबूर हो जाए। आज के सहरी से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, चलते हैं हम स्टूडियो की जानिब। तुझको एक आवाज पुकारे, तुझको एक आवाज पुकारे, खुद को बचा ले दोज़ख से, तू हो गाफिल इंसान।